Hello everyone. So students, this is your science class and in this class we will understand about the chapter reproduction in animal of class 8. So in this chapter students you will learn about the types of reproduction, that is sexual reproduction and asexual reproduction, and you will learn about the meaning of reproduction. So students, let's begin our class. So what is the meaning of reproduction? अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करेंगे तो री का मतलब क्या होता है? फिर से, यानी कि दोबारा से, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? मीन्स बनना, ठीक है। री का मतलब होता है फिर से, अगैन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ बनना, यानी कि प्रोड्यूस होना, कुछ बनना, ठीक है। अब एनिमल्स के बारे में बोल रहे हैं तो एनिमल्स में दोबारा एनिमल का बनना, यानी इस लाइन का मतलब क्या बन रहा है कि यानी कि एनिमल्स का दोबारा से प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस होना। तो हम इस वर्ड को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बर्थ करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? रिप्रोडक्शन क्या करता है? इट इज़ द वेरी एसेंशियल प्रोसेस इन द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, इसमें सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स बर्थ करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट हैं कि इसमें सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, जब सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारी स्पीशीज़ है ना वो कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है। स्पीशीज़ जो है वो हमारी कंटिन्यू चलती रहे, और ये हमारी लाइफ का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है और इसी प्रोसेस की वजह से हमारी जो जनरेशन है वो ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है। जो हमारी जनरेशन है वो आगे ग्रो कर रही है या आगे डेवलप हो रही है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर के हम एक बार फिर से समझते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी एसेंशियल प्रोसेस है जिससे सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स बनते हैं, यानी कि प्रोड्यूस होते हैं या फिर पैदा होते हैं, ताकि हमारी जो लाइफ है वो कंटिन्यू चलती रहे, हमारी स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है। क्यों ऐसा ज़रूरी है? क्योंकि देखो, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो जो एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो अर्थ पर सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़, जो हमारे अर्थ है, अर्थ पर सबसे पहले क्या आया? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, सपोज करो बैक्टीरिया आया, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझना है। अगर वो बैक्टीरिया एक सिंगल ही रहता, सपोज करो एक बैक्टीरिया अगर सिंगल ही रहता अर्थ पर, तो क्या हमारी लाइफ आगे बढ़ती? नहीं बढ़ती, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। सपोज करो हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि हमारी अर्थ पर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, था। अगर वो एक ही रहता तो क्या हमारी अर्थ पर इतनी जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिलती? आपको नहीं मिलती। तो ये पॉपुलेशन किस वजह से बढ़ी? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस दैट इज रिप्रोडक्शन। इस ऑर्गेनिज्म ने फिर से अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को पैदा किया, करते करते क्या हुआ? हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करती गई, ठीक है। इसीलिए जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में होता है, ये प्लांट्स में भी होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ये आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल बॉडी होती है, ठीक है, जिनकी सिंगल बॉडी होती है और वो सारे फंक्शंस करते हैं, जो हमारे सारे बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें क्या करता है? सिंगल ऑर्गेनिज्म करता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, आपने अमीबा देखा होगा। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सारे काम अकेले करता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सारे जो बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं वो अकेली एक सिंगल बॉडी करती है, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें सिंगल सेल होता है, सिर्फ सिंगल सेल होता है, एक ही सेल, ये एक ही सेल है, ठीक है। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। तो जहाँ पर मोर देन वन सेल्स होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं? वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एक्सेट्रा, ठीक है। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो उनके अंदर मोर देन वन सेल्स होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड जो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन के लिए अलग हमारे लिए ऑर्गन्स होंगे रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उस तरीके से ये सारे अलग अलग हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमारी बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलर कहलाती है, ठीक है। अब ये तो था आपका एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आपके चैप्टर से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब बेसिकली हमें इस चैप्टर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है ना, 7th क्लास में बेटा आपको याद होगा कि आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, और आपकी 8th क्लास में ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है, ठीक है। तो आई होप आपने प्लांट्स वाला समझ लिया होगा। अगर आपको फिर भी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नहीं समझ में आया है तो आप मेरी 7th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के आप 7th क्लास की वीडियोस में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरीके से, कैसे डिवाइड करेंगे हम? रिप्रोडक्शन जो एक्चुअल में होता है ना बेटा, वो दो तरीके से होता है। अभी मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है? देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब हमने क्या बताया था? अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करना, प्रोड्यूस करना। तो वो जो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं, तो या तो मल्टी सेलुलर कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। तो जब भी एक सिंगल सेल, ठीक है, जब एक सिंगल सेल रिप्रोडक्शन करता है, और साथ के साथ जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कोई गैमेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं। अब ये गैमेट क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं, ठीक है,
जिनके अंदर कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं और वो यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, तो उनके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिनके अंदर गैमेट्स, नो गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसमें कोई मेल और फीमेल होता ही नहीं है, ठीक है, मेल और फीमेल कोई नहीं होते हैं, मतलब वो एक सिंगल बॉडी होती है, दैट इज पेरेंट बॉडी, बस हम उसे क्या कहते हैं, पेरेंट बॉडी कहते हैं, उसमें मेल और फीमेल होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब मेल और फीमेल नहीं होंगे तो इनके अंदर गैमेट्स नहीं बनेंगे, गैमेट्स नहीं बनेंगे तो वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने बता दिया कि ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं और जिसमें मेल और फीमेल बॉडी नहीं होती, सिंपल पेरेंट बॉडी होती है, वो पेरेंट बॉडी आपको किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली, वो मैं आगे के पार्ट में बताऊंगी आपको, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर ना गैमेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विदाउट गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर पेरेंट बॉडी मेल और फीमेल होती है, ठीक है, मेल बॉडी भी होती है और फीमेल बॉडी भी होती है, बिकॉज इन दोनों बॉडीज में से गैमेट रिलीज होते हैं और वही गैमेट फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों सिंपल से ये डिफरेंस भी हो सकता है, ये डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। इसमें और भी डिफरेंस है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो सिमिलर होता है, जो डॉटर होता है ना, मतलब हम कहेंगे कि ये डॉटर सेल्स जो होते हैं ना, डॉटर यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स इनसे पैदा होता है, तो वो उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर होता है, जो डॉटर सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एज देयर पेरेंट्स, सिमिलर एज देयर पेरेंट्स, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डॉटर सेल्स होते हैं, जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, डॉटर नहीं यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होता है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ होता है, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ होता है, वो सिमिलर नहीं होता। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, आपने देखा है ना कि जब जैसे हम लोग हमारे पेरेंट्स से एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, डिफरेंस होता है, हाँ हमारे फीचर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर पेरेंट बॉडी जैसे अमीबा है, अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेम उसकी जो डॉटर सेल्स होगी वो भी ऐसी ही रहेगी, ठीक है, वो भी ऐसी रहेगी। और वैसे भी अमीबा जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई शेप ही नहीं होती, ठीक है, ये इरेगुलर शेप का होता है, तो ये किसी तरीके से सिमिलर बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाकी की जो पार्ट है वो मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स ऑल।